गर्मा गर्म दूध, हमें लगी थी भूख और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब हम पहुंच गए हैं अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। हम रात में यहाँ पहुंच गए थे, हम रेडी हो चुके हैं और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे होटल का व्यू बताती हूँ। ये है अयोध्या, ये देखिए, ये है हमारे होटल का व्यू। तो अब हम चलेंगे सरयू नदी के दर्शन करने, उसके बाद प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी के दर्शन करने, और फिर आएगी वो घड़ी जहां हम भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड और कितनी भावुक हूँ, क्योंकि जब 22 जनवरी को भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मैं पहुँच नहीं पाई थी। उस दिन से इतनी इच्छा है जो आज पूरी होगी। तो चलो चलते हैं हमारे आगे के ब्लॉग में, हमसे जुड़े रहिए। तो ये है होटल की लिफ्ट जो बिल्कुल दुबई वाली फीलिंग दे रही है। ये हमारी होटल है जहाँ पे हम अभी रुके थे रात में, द हॉली अवध, और इसके आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। देखो पूरी ग्रीनरी है। तो अब हम निकल गए हैं और मैंने छिल लिए हैं ऑरेंजेस बिकॉज इट्स गुड फॉर स्किन, ऑल्सो विटामिन सी मिलता है। तो लेट्स ईट इट। और अब हम जा रहे हैं सरयू नदी के दर्शन करने, वहाँ पे हम आरती भी करेंगे। इससे पहले हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग, आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो ना गाइस, देखो माय अटायर इज चेंज्ड, यस, सो लेट्स गो। ये है गर्मा गर्म दूध, हमें लगी थी भूख, सरयू नदी के बाहर ही मिल रहा था, बादाम, पूरा केसर, ड्राई फ्रूट सब मिला के एकदम हॉट। यहाँ अयोध्या में ठंड तो बहुत हो रही है, तो मैंने तो सोच लिया मुझे पीना है गरम गरम दूध, और मुझे ड्राई फ्रूट मिल्क बहुत पसंद है। तो मैंने भैया से कह दिया है आप मुझे एक्स्ट्रा मलाई डालकर ही दीजिए। तो कुल्हड़ में आ रहा है मेरा गरम दूध, अब आएगा मज़ा। सो ये मेरा फर्स्ट सिप है एंड इट्स टू हॉट, इट्स वेरी टेस्टी। तो अब चलते हैं सरयू नदी के पास। तो ऊपर से आप देख सकते हैं सरयू नदी का दृश्य। पता है रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी, इसी कारण सरयू को मोक्षदायिनी नदी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि सरयू में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध होता है। कार्तिक की पूर्णिमा, रामनवमी, दीपावली जैसे पर्व पर यहाँ विशेष स्नान का महत्व है। सरयू नदी को देवी स्वरूप माना गया है और कहा जाता है कि माँ सरयू की धारा में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। जहाँ बहती है सरयू की पावन धारा, वहाँ बसती है प्रभु श्री राम का सहारा। अयोध्या के नया घाट, लक्ष्मण घाट, राम की पेड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। सरयू नदी के दर्शन करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ भगवान श्री राम जी के दर्शन करने, और रामलला को देखते ही मैं तो बहुत खुश हो गई, मानो जैसे कि मैं तो तृप्त हो गई। और उसी खुशी में मैंने क्लिक करवा लिए बहुत सारे फोटोज़। अब यहाँ से मैं पहुँच गई हूँ हनुमानगढ़ी, श्री राम जी के दूत हनुमान जी के दर्शन करने। क्योंकि आज है मंगलवार तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, तब भी जैसे तैसे करके अब मैं पहुँच गई हूँ अंदर। और ये देखिए, ये है हनुमान जी यहाँ पे विराजमान। यहाँ पे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है, और यहाँ पर उनको चढ़ती है बड़ी माला, क्योंकि वो है राजा के रूप में यहाँ विराजमान। तो मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली है, और आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। और महाराज जी हमें ले आए आश्रम, यहाँ पे उन्होंने हमारा करा स्वागत। यहाँ से हम चले महाराज जी के आश्रम घूमने। वहाँ पे उन्होंने रखा है 12 सिंगा का हिरन, और ये कितना क्यूट है। मैंने उनको लड्डू भी खिलाया। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। और ये है उनकी यहाँ का घोड़ा जिसका नाम है चेतक। फिर महाराज जी ने मुझे मिलाया सबसे प्यारे खरगोश से, और मैंने उसे ले लिया अपने गोद में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और मेरी जो शॉल थी मैंने उसी पे उसको लेटा दिया आराम से गोदी में। यहाँ से आ गए हैं हम सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी की शायन आरती के लिए। अब हमारी आरती समाप्त हो गई है और यहाँ से हम जा रहे एक नई यात्रा पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय, सीताराम, नमस्ते। थोड़ा सा वो भी डरा हुआ था कि मैं किस प्राणी के गोद में लेटा हूँ।